दोस्तों, YouTube चैनल MM टेक्निकल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपकी खिदमत में रिपेयरिंग के ताल्लुक़ से अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोज़ लाते रहते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज आपकी खिदमत में हम लेकर आए हैं, मसाजर। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक मसाजर आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। तो इस मसाजर का प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी तरह से डेड है। आइए अब मैं आपको इसको चेक करवा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसमें मैंने इसको लाइन दी और ये पूरी तरह से डेड है। कहीं से भी इसका ये वॉल्यूम हम यहाँ पर पूरा फुल कर देते हैं स्पीड को, तब भी लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों, इसको खोलने का जो मेथड है वो आपको भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल बना रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप इसको खोल पाएंगे तभी रिपेयर कर पाएंगे। अगर इसको खोल नहीं पाएंगे तो इसको रिपेयर करना ही मुश्किल है। तो हम इसको पहले खोल लेते हैं, और खोलते वक्त में इसमें कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे इसका ये सामने का ये जो मसाजर के लिए जो यहाँ पर ये कप दिया हुआ है, तो ये कप जो है अगर हम इस तरीके से खींच करके निकालते हैं तो इसके यहाँ एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसके ऊपर बेरिंग के ऊपर ये बैठा हुआ होता है, तो वो टूट जाने का डर होता है। अगर वो टूट जाता है तो ये सारा मसाजर ही बेकार हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहली इसके अंदर सावधानी तो यही है कि हम इसको निकालते वक्त में ये दोनों के बीच में जो जगह है, इसके अंदर हम किसी पट्टी या कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह डाल करके इसको धीरे धीरे निकालें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये डाल करके इसको उठाने से ये आसानी से निकल जाता है। उसके बाद हम इसको निकाल ले सकते हैं। ये निकल गया है। अब यहाँ पर ये स्क्रू है, ये स्क्रू को हमको पहले खोल लेना होगा। काफ़ी टाइट था, तो अब ये निकल गया है। इसको हमने खोल लिया है। इसके बाद में इसका ये कप भी निकल जाएगा। जैसे देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर इसके ये बेरिंग है, छोटा सा ये बेरिंग इसके अंदर लगा हुआ था। अगर हम इसको खींचते हैं तो अक्सर ये होता है कि ये यहाँ से ये पॉइंट टूट जाता है, और अगर ये पॉइंट टूट जाए तो फिर इसके बाद में ये बेकार हो जाता है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये 4 स्क्रू हैं, और ये चारों स्क्रूओं को हम खोल लेते हैं। ये चारों स्क्रू इसके खुल चुके हैं। इस ढंग से ये पट्टी इसकी निकल जाती है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, अब इसके नीचे फिर ये 4 स्क्रू दिए हुए हैं, और उसके अलावा ये नीचे भी 4 स्क्रू गिरे हुए हैं, जिसमें इसकी ये मोटर इसके अंदर फिट है। तो पहले तो हम ये 4 स्क्रूओं को खोल करके ये बॉडी को लूज़ कर लेते हैं। ये हमारी ये चारों स्क्रू भी निकल गए हैं, और ये मोटर हमारी खुल गई है। लेकिन अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमको इस बॉडी को भी खोलना पड़ेगा, तब जा कर के ये पूरी तरीके से मोटर बाहर आएगी। तो इसके लिए ये जो कवर दिया हुआ है, इस कवर के नीचे में स्क्रू होते हैं, तो इस कवर को हमको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा।
इस कवर को रिमूव करते वक्त भी बहुत हमको एहतियात बरतनी पड़ती है, सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये पूरा चिपका हुआ होता है इसके ऊपर, और हम अगर ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो ये फट भी सकता है, और फट जाए तो फिर बाद में वापस चिपकाते वक्त में हमको तकलीफ़ देगा। तो इसलिए बहुत ही धीरे धीरे आहिस्ता से, या अगर हो सके तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पेट्रोल अगर डाल दें तो ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो हम इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते हैं। ये हमारे पास में यहाँ इसमें पेट्रोल है, तो ये थोड़ा सा पेट्रोल हम इसमें छोड़ देते हैं ताकि ये आसानी से निकल जाए। एक बार ये अगर जगह छोड़ देता है तो उसके बाद ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक स्क्रू है और एक स्क्रू यहाँ पर होगा। देखिए दोस्तों, ये यहाँ ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं। ये दोनों स्क्रूओं को हमको खोलना होगा। ये दोनों स्क्रू यहाँ के निकल गए हैं, और अब रह जाता है ये स्टिकर। ये स्टिकर भी इस पर चिपका हुआ होता है, तो स्टिकर को भी हमको निकालना पड़ेगा। वन साइड भी अगर निकाल देते हैं तो काफ़ी है। इस ढंग से ये निकल गया है। इसके अंदर यानी अंदर लॉक भी होते हैं इसके। इस तरीके से ये खुल जाता है। तो हम इसको अलग कर लेते हैं ताकि हमको उसको चेक करने में आसानी हो जाए। काफ़ी मजबूती से चिपका हुआ है, तो रहने देते हैं, हमको कुछ भी इसकी तकलीफ भी नहीं है। दोस्तों, अब ये पहले तो हमको अब इसकी जो चेकिंग करना है, तो सबसे पहले तो हमको इसका वायर ही चेक करना पड़ेगा कि कहीं वायर तो बंद नहीं हुआ है। उसके बाद में इसके सर्किट में तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। देखिए, यहाँ पर बस एक बीडी 3 लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, और ये 4 ब्रिज रेक्टिफायर, ये डायोड, ये फ्यूज़ है, और एक जो है वोल्टेज रेगुलेटर है, और यहाँ पर एक जो है रेगुलेटर दिया हुआ है ताकि हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकें, कम ज़्यादा कर सकें। तो पहले हम इसके वायर को ही चेक कर लेते हैं कि ये वायर हमारा चालू है या बंद है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर ले लेते हैं। मल्टीमीटर को हम बज़र की रेंज में लगा लेते हैं। इसको चेक करते हैं कि इसके वायर्स चालू है या नहीं है। जैसे ये बीप की साउंड आ रही है, तो ये पहले दोनों वायरों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमको कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। हाँ, ये इस एक वायर की तो कंटिन्यूटी मिल रही है, लेकिन इस वायर की कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। इसका मतलब ये हमारा वायर का प्रॉब्लम है। अब पहले तो हमको ये वायर को यहाँ से डिसोल्ड करना पड़ेगा, और वायर निकाल करके हम ये वायर को चेक कर लेते हैं कि कहीं से ये वायर जला हुआ है या कहीं से कटा हुआ है। तो उसके बाद अगर उसको
वहाँ से कट करके अगर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसी को इस्तेमाल करेंगे। और अगर नहीं, ये वायर ज़्यादा छोटा हो जाता है, ज़्यादा दूर से अगर कहीं से कटा हुआ है, तो फिर हम इसकी जगह पर एक नया वायर लगा देंगे। हम इस वायर को यहाँ से डिसोल्ड कर लेते हैं पहले। ये वायर हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब हम इसको पहले फ़िज़िकली चेक कर लेते हैं कि कहीं पर ये कुछ कटा हुआ है, या अक्सर ये यहाँ पिन में से कट हो जाता है। तो पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं फ़िज़िकली कि कहीं अगर हमको डैमेज बाहर से ही मिल जाता है तो हमको आसानी हो जाएगी इसको चेंज करने में या कट करने में। यहाँ तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ देखिए दोस्तों, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये वायर यहाँ से कटा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए यहाँ पर ये वायर कटा हुआ है, ये यहाँ से कट गया है। तो अब हम इसको वायर पे यहाँ से कट कर देते हैं और कट करके फिर इसको लगा करके इसी को लगा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है कि 4 इंच का वायर कट हो रहा है। तो इसी को यहाँ से कट करके चेक करते हैं, अगर ये बाकी वायर अगर चालू है तो हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों आइए अब हम इस वायर को सोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा अच्छे से लग गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारी मसाजर मशीन चालू है या इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं ये मसाजर मशीन हमारी चालू है, ये चल रही है अच्छे से। इसका मतलब इसमें इतना ही प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको फिट कर लेते हैं। तो फिट करने के लिए ये देखिए यहाँ पर इसका गाला बना हुआ है। ये गाले में एक किट यहाँ बैठ जाएगी और बाकी फिर ये मोटर यहाँ इसकी ऐसी थी वैसी ये यहाँ आ जाएगी। तो पहले हम एक किट को लगा लेते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, इस तरह ये हमारी किट यहाँ गाले में बैठ गई है और हमने यहाँ पर वायर को एक सावधानी के तौर पर यहाँ एक गांठ मार दी है, ताकि ये वायर को अगर झटका लगे तो ये अंदर से ना उखड़ पाए। क्योंकि पहले जो वायर था तो वो इसके अंदर में कंसील्ड था, इसमें ये चिपका हुआ था। इसको हमने निकाल दिया है, निकाल करके अब ये फ्री हो गया है इसके अंदर। तो हो सकता है कि हमारा झटका लगने की वजह से वायर अंदर से उखड़ जाए, इसलिए हमने यहाँ पर एक गांठ लगा दी है। ये एक सावधानी है ये, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से हमको ये सावधानी रखनी चाहिए। और ये मोटर यहाँ इस तरीके से लग जाएगी और हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारा टच तो नहीं हो रहा है कहीं। तो वैसे तो यहाँ बॉडी प्लास्टिक की है, तो अब ये टच तो नहीं हो रहा है। अब ये बाकी अभी ये इसके ऊपर का एक कवर इस पर लग जाएगा इस तरीके से, और ये फिट करके मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मशीन हमने पूरी तौर पर फिट कर ली है। आइए अब मैं इसको आपको चेक करवा देता हूँ।
देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं ये मशीन हमारी अच्छे से वर्क करने लग गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों से भी हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए या हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमारी इन वीडियोस से सभी लोग फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।